धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, आपने अभी सबका वेलकम किया। मैं भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, समय 2:45 का था, बट तकनीकी कारणों की वजह से कुछ लोगों को आने में समय लग रहा है, तो हम अगले 5 से 10 मिनट वेट करेंगे और फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है, जब आप ना बोल रहे हो तो कृपया अपना माइक जो है वो म्यूट पे रखें, क्योंकि अनावश्यक आवाजें आती हैं जो बेहतर नहीं होती हैं, क्योंकि आप और हमें जो बाकी लोग सुन रहे हैं वो नहीं सुन पाएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पाया है, तो मैं चाहूंगा अपने हमारे सहयोगियों से कि अगर वो उनकी थोड़ी सी मदद कर पाएं और उनका ऑडियो और कैमरा जो दोनों अगर ऑन करवा पाएं तो थोड़ा सा और इसके में बातचीत करने में थोड़ी सुविधा होगी। पवन, रंजीत, आप लोगों से अनुरोध है कि अपने सभी ऑपरेटर्स को उनकी सहायता करें इस मीटिंग से जुड़ने में, ठीक है। और मैं चाहूँगा ये फ्री फायर गेमर जो है, इस नाम से हमें एक आईडी दिख रही है, कृपया आप अपना नाम चेंज कर लें जिसकी वजह से हमें दिख पाएगा। हम थोड़ा समय और थोड़ा सा इंतजार करेंगे बाकी सभी के जुड़ने का। और तब तक मेरा अनुरोध आप सभी से है कि अपनी आईडीज जो है वो चेंज कर लें, अपने नाम जो है जहाँ पे जैसे रेडमी नोट 9 इस प्रकार के नाम जो दिख रहे हैं, वो हम आपको समझ नहीं पाएंगे आप कौन है वहाँ पे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना ये चेंज कर लें, नाम चेंज कर लें। मीटिंग चाल रही है। सभी से अनुरोध है कृपया आप लोग अपना अगर कैमरा भी ऑन कर लें तो हम थोड़ा सा बातचीत करने में थोड़ी और आसानी आप सबके साथ रहेगी और सुविधाजनक तरीके से बात हो पाएगी। और मैं कहना चाहूंगा हमारे और लोगों से कि जो लोग एक दूसरे को अगर जानते हैं और उनको जान पा रहे हैं, जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो कृपया मदद करें उनको ऑडियो कनेक्ट करवाने में। नहीं यात्रा वो भरोसा लायक नहीं है, भेजा ही बिना खबर है।
नीलेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम शायद समय हो चुका है और ज्यादा समय ना हो, जो लोग आ चुके हैं हम मीटिंग शुरू करें उनके साथ में, जिससे बिल्कुल। लोग। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। Thank you. मैं एक बार फिर सभी का स्वागत करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस मीटिंग में। और जैसा कि आपको मैसेज भी किया गया था, ये एक मीटिंग जो हम हर महीने हर माह करते हैं। इस मीटिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने डॉक्टर्स से, हमने अपने सभी ऑपरेटर्स से मिल पाए और उनकी अगर कोई समस्या है, उनकी कोई समस्या है तो उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करें और उनको समाधान दें। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की थी कि हम सभी लोग अपनी दिक्कतों के विषय में भी बात करेंगे और भी चीज़ों के विषय में बात करेंगे। तो अभी शुरू करने के लिए हम डॉक्टर मेघना का भी वेट कर रहे हैं और डॉक्टर अमित प्रकाश हैं, वो भी आएंगे, जो हमारे लखनऊ से हैं और बहुत ही ख्याति प्राप्त गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और वो भी अपने कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम किस तरीके से बेहतर डायग्नोज कर पाएंगे अपने पेशेंट्स का, जो हमें बाकी और भी चीज़ों के लिए हेल्प करेगा कि पेशेंट को किस तरीके से बेहतर उसका स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए। तो हम उसके विषय में भी बात करेंगे। और अभी हम थोड़ा सा इंतजार और कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स के भी जुड़ने का। नीलेश जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जब तक वो अपने हमारे इस समय ऑफर चल रहे हैं, ओपीडी को प्रतियोगिताएं चल रही हैं, उसके विषय में लोगों को अगर थोड़ा और जानकारी दें और बता पाएं, जिससे कि लोगों को शायद किसी के मन में अगर कोई शंका हो तो वो भी थोड़ा सा और क्लियर हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप सभी को मालूम है कि हमारे बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी सारे ऑफर्स हैं जिनको हम हमेशा ये बोलते रहे हैं कि उन ऑफर से आपको अतिरिक्त कमाई करने का मौका मिलता है। आप ना केवल जो कमाई आपकी पेशेंट रेफर करने से आ रही है, उसके अलावा भी आप उसके अलावा भी आप कई सारी चीज़ें जीत सकते हैं। इस तरीके के अभी जो हमने ऑफर्स निकाले हैं, वो ऑफर्स एक विदेश यात्रा ऑफर है जो सबसे बड़ा ऑफर है, जिसके लिए लक्ष्य भी थोड़ा बड़ा है। वहाँ पे 2000 पेशेंट रेफर करने हैं, वो 120 दिन के अंदर करने हैं। दूसरा ऑफर जो है हमारा, एक स्पेशल देश यात्रा ऑफर है जो हमारे बनवारी जी के लिए बनाया गया है। और उसमें उनको एक 6 रात 7 दिन का एक गोवा का पैकेज मिलेगा। और उसी प्रकार देश यात्रा ऑफर जो हमारा 4 रात और 5 दिन के लिए ऑफर दिया गया है, वो ऑफर भी मिलेगा आपको। उसके अलावा जो हमारा तीसरा ऑफर है, जो हमारा डिजिटल स्टेथोस्कोप के लिए, हमारे कई ऑपरेटर चाहते थे वो डिजिटल स्टेथोस्कोप लेना, बट वो उस किट की कीमत ज़्यादा थी, तो उन्होंने उस किट के लिए इस समय उनके पास अच्छा मौका है, उन्हें सिर्फ पेशेंट रेफर करने हैं और वो डिजिटल स्टेथोस्कोप फ्री में मिल सकता है उन्हें। तो इसी प्रकार से बाकी जो ऑफर्स हैं, जो हमारे साप्ताहिक ऑफर हैं, जो हमने क्लब्स बना रखे हैं, हमारे जो राइजिंग स्टार्स हैं और जो हमारे सिल्वर क्लब और ब्रॉन्ज क्लब के सदस्य हैं, उनके लिए है जो साप्ताहिक ऑफर है कि आपको, अगर आप 10 मरीज दिखाते हैं और 10 मरीज में आप 7 दिन में 10 मरीज दिखाते हैं, तो आपको 10 ग्राम चांदी का सिक्का मिलेगा। और यदि आप 7 दिन में 15 मरीज रेफर करते हैं, तो आपको 20 ग्राम का सिक्का मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, यहाँ पे एक अच्छा अवसर मिलता है कि आप जो ओपीडी आप करा रहे हैं, जो रेफरल भेज रहे हैं, इसके अलावा भी जो आप उसके द्वारा जो कमाई हो रही है, उसके अलावा भी आपको कमाई करने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जोर शोर से उसमें अपना भाग लें और
इन ऑफर्स का लाभ उठाएं, क्योंकि अभी हमारे साथ बनवारी जी भी जुड़ेंगे, जो पिछले महीने के हमारे सर्वश्रेष्ठ सेवा करके अपने मरीजों की, उन्होंने 6 ग्राम सोने का सिक्का जीता है। और उस पूरी ओपीडी में अगर मैं बात चर्चा करूं, जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि पिछले महीने हमारे 2 ऑपरेटर थे जो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ तरीके से मरीजों का इलाज किया है। उनको उस सेवा को करते हुए उन्होंने करीब करीब 53,000, मतलब 53,000 का कमाई किया है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। आप सभी लोग वो कर सकते हैं, और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। तो अभी मैं देखना चाहूंगा, डॉक्टर मेघना ने हमें शायद ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, क्योंकि हमारे डॉक्टर मेघना और डॉक्टर अमित प्रकाश, ये दोनों ही लोग हमें आपको आपके साथ संवाद करेंगे। तो मैं 2 मिनट समय चाहूंगा, एक कॉल भी आ रहा है। नमस्कार। जैसा कि नीलेश जी ने काफी अच्छी जानकारी दी सारे ऑफर्स के बारे में, और आप सबको शायद मुझे लगा कि शायद समझ आया हो। अगर किसी के मन में उन ऑफर्स को लेकर के कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी बात हो जो आप लोग ना समझ पाए हो, या कुछ आपका प्रश्न हो, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और कोई और आपकी तरफ से सुझाव हो हमें, अगर आप देना चाहें हमारी सेवाओं को बेहतर करने के लिए, तो उसमें भी आपका स्वागत है इस चीज के लिए। तो अगर आप लोग कुछ कहना चाहें, हमसे संवाद करना चाहें, तो स्वागत है आप सबका इसके लिए भी। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, त्रिलोचन सिंह जी हैं हमारे साथ, कृष्ण कुमार जी हैं, परमेश्वर लाल जी हैं, लक्ष्मी शर्मा जी हैं, और खुद ये अच्छी बात है डॉक्टर मेघना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है नीलेश जी। तो आप चाहें तो अब हाँ उनका जी, सेशन मैं यहाँ पे जैसा कि हमारा पूरा शेड्यूल भी है, हमें पहले हमारी डॉक्टर मेघना, जिनके आप सभी को परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, हमारी डॉक्टर मेघना हमारी जियो इनोवेशन की फाउंडर है, और अब तक उन्होंने करीब 7,000 मरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे देखे हैं और उन्हें सही किया है। तो उनसे भी हम कुछ शब्द चाहेंगे, जो आप लोगों से संवाद चाहेंगे, और आप उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो बोल सकते हैं। तो डॉक्टर मेघना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ज्वाइन करने के लिए हमें, और हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आप प्लीज हमारे ऑपरेटर से संवाद करें। जी जी जी, धन्यवाद नीलेश जी। आप सबका स्वागत है। तो मेरे ख्याल से हम सब की आपस में बातचीत हुई है, और हम सब बहुत बार इस टेली मेडिसिन के थ्रू मिले हुए हैं। अब मेरे ख्याल से हम सबको काफी अंदाजा हो गया है कि हम कैसे पेशेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अब और भी नए डॉक्टर्स जो हैं, जो इसमें टेली मेडिसिन में विश्वास रखते हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे बस ये अनुरोध है कि आपको कभी कोई दुविधा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे मतलब पेशेंट को डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार एकदम स्मूथ कनेक्शन हो। कई बारी इंटरनेट प्रॉब्लम आ सकती है, कई बारी डॉक्टर जैसे एकदम बिजी हो सकता है, 2-3 कॉल देख रहा हो, या कोई ऐसा हो। तो ऐसा कभी भी कुछ भी आ रहा हो, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द आपकी जो है कॉल हम जो डॉक्टर है उनके साथ करा दे, और टीम हमेशा इसी के पीछे ही लगी रहती है। पर फिर भी कभी कोई दुविधा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके पास हम सबका नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी 2 लोग आएंगे तो आपस में कुछ ना कुछ सुझाव या कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होगा। तो वो सुझाव आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाए जो आगे चल के एक पूरे ना दुनिया के लिए एक मिसाल बने, कि कैसे हम रूरल हेल्थ केयर में आप लोगों के जरिए हम लोग सही स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सके। और उस सब के लिए हम सही में चाहेंगे कि आपका दिल से हमारी तरफ सपोर्ट हो। अगर और सपोर्ट के लिए हमें जो भी है कि हमारे कभी भी मन मुटाव हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर हमसे डिस्कस करें।
और जरूर वो टीम को वो करे। टीम बिल्कुल तत्पर है, नीलेश जी और जो उनके नीचे टीम है, या आप मुझसे भी कहना चाहते हैं तो करे। कोई दुविधा है किस डॉक्टर को मिले, किससे बात करें, वो भी कंसल्ट करें। पूरी कोशिश ऐसी बनाई गई है कि इसको ऑपरेटर और पेशेंट फ्रेंडली, पर फिर भी कुछ बार कई बार कुछ ऐसा हो सकता है, तो हम इसमें बिल्कुल निसंकोच होके अपने जो सुझाव है वो रख सकते हैं इसमें। और उसके अलावा मैं ये चाहूंगी कि आपके कोई भी जो पेशेंट्स हैं जो दिखा के गए हैं, आप उनको फॉलो अप एनकरेज करें। इससे क्या है कि डॉक्टर्स में भी क्या है कि 5 दिन तक जीपी फॉलो अप फ्री है, तो उससे क्या है कि मुझे भी लगेगा कि हाँ नहीं, मैंने इसको इलाज करा तो इसको फायदा हुआ, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डॉक्टरों का भी बढ़ेगा कि हाँ नहीं, अच्छे से काम कर रही है और पेशेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो फीडबैक बहुत जरूरी है। आपके कोई क्रॉनिक पेशेंट्स है वहां पर जिनको स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट है कि कंसल्टेशन चाहिए, आप वो भी करवा सकते हैं। उनको एंकरेज करें कि वो अपना रेगुलर फॉलो अप करवाएं। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कभी उन्होंने दिखाया हुआ है, पर अब क्या है कि उसके लिए रेगुलर फॉलो अप चाहिए, हर 2-3 महीने में डॉक्टर को दिखाना है, पर वो पेशेंट इतनी दूर नहीं जा पाता। तो वो सारी कंसल्टेशन से करवाएं। जहां तक पेशेंट को जाना पड़े तो अच्छी बात है। कई बार कोई चाहता है, हमें लग रहा होता है कि सीरियस है, ऐसे में हम उसको कई बार एडवाइस कर, तो पर जितनी कोशिश है अपने और भी पेशेंट्स दिखाएं और हमारे साथ जुड़े, ताकि पेशेंट का भी और अल्टीमेटली आपका विश्वास पेशेंट के ऊपर बढ़े और जियो पे भी बने। तो बस एक मैं इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगी। अभी सब लोग मेरे ख्याल से एक और भी डॉक्टर्स हैं, वो भी अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप जो भी है आपके मन में वो आप हमसे जरूर शेयर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेघना। जैसा डॉक्टर मेघना ने बोला कि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको आपको ज्यादा से ज्यादा आपको उनको प्रोत्साहित करना है अपने मरीजों को कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो वापस आए। जैसे कि जनरल प्रैक्टिशनर के केस में आपको, जनरल कंसल्टेशन के केस में आपको 5 दिन तक मुफ्त आप दिखा सकते हैं, तो वो एक सुविधा है। स्पेशलिटी के केस में आप 2 दिन दिखा सकते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करना है, क्योंकि जिससे पेशेंट का विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमें, जैसे आप सभी को ज्ञात है कि हमारी ऑपरेटर हेल्पलाइन करके एक सेवा है, जिसका नंबर आप सभी के पास है। कभी कोई समस्या आती है तो आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज, अपने अपने जो भी शंका या शुभा आपको है, आप किसी भी संदेह के लिए उसे फोन कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे आपकी पूरी मदद करेगी। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अमित प्रकाश श्रीवास्तव जी को, जो बहुत ही हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इन्होंने MBBS और MD BHU से किया है, और ये अपने SGPGI लखनऊ में काम कर चुके हैं, सारा हॉस्पिटल लखनऊ में काम कर चुके हैं, बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। और हम चाहेंगे सर, डॉक्टर साहब आप आए और हमारे सभी ऑपरेटर को कुछ, जिस प्रकार से हमारी चर्चा हुई थी, कुछ बताएं कि कुछ पेशेंट को अगर सही डायग्नोस करना है, किस तरह के सिम्टम्स पे उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे वो अपने पेशेंट्स को बेहतर उनको सेवा दे पाए। डॉक्टर अमित प्लीज। सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है, सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, वैसे तो मैंने इसको ज्वाइन किया, मुझे 1 महीना से ज्यादा हो गया है। मुझे ये प्लेटफॉर्म काफी बेटर लग रहा है। इसमें कई सारे जो पेशेंट्स हैं जो गांव में हैं और उनको अच्छी डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती, तो ये प्लेटफॉर्म मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इससे हम अपने मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं, और जिनको मतलब अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा था उनको एक अच्छा इलाज दे पा रहे हैं। अभी मैंने कई पेशेंट देखे हैं और मुझे ये लग रहा है कि उन पेशेंट्स के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे दोबारा फॉलो बताया हाँ कि जी, वो काफी जी जी आराम, जी डॉक्टर, जी जी, काफी उनको हाँ जी हाँ फायदा जी है। हाँ जी, तो वो मुझे लगा ऐसा इससे कुछ ये मिलता है कि अगर वो पेशेंट हमारे पास लखनऊ नहीं आ पा रहे तो मैं इतनी दूर से बैठ करके उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा, मतलब एक डॉक्टर को एक अंदर से काफी खुशी मिलती है कि हम तो वहां नहीं जा पाए, लेकिन ये है कि हमारी एक जो नॉलेज है वो उस नॉलेज से कई लोग को मदद मिल रही है। इसमें हम सुधार ये कर सकते हैं कि जो पेशेंट मतलब जैसे कि गैस्ट्रो का है, कि नेफ्रो का है, कि न्यूरो का है, इसको मतलब अपने जो ऑपरेटर्स है उनको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ इसको पिकअप कर सके
कि ये पेशेंट किस स्पेशलिटीज का या जनरल फिजिशियन का है या सर्जरी का है। तो इसके लिए 2-3 जैसे कि लेक्चर्स होंगे, क्या नाम, या तो मैं दूं या कोई भी डॉक्टर दे, जिसमें कि उनको हम बता सकें कि भाई अगर इस तरीके का है पेशेंट तो इसको इस डॉक्टर दिखाना, ताकि वो पेशेंट इधर उधर घूमता ना रहे। कई पेशेंट्स होते हैं कि जिसको हमने किसी को रिफर किया और वो डॉक्टर्स को रिफर होगा तो वो दवा लिखेंगे, लेकिन वो अगर स्पेसिफिक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो उसका इलाज या उसको आराम जल्दी नहीं मिलेगी। हमारे जो पेशेंट होते हैं उनके तो सिंपल से सिम्टम्स है कि अगर उनको पेट में एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द है, या लैट्रिन में खून आ रहा है, या मुंह के रास्ते खून आ रहा है, या उनको कुछ गैस की प्रॉब्लम है, या उनको पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है, तो वो आजकल जनरली जो पेशेंट आते हैं हम लोग के पास, वो ऑलरेडी उनके पास अल्ट्रासाउंड और कुछ कुछ टेस्ट ऑलरेडी होते हैं। तो उसमें कहीं फैटी लीवर है या पेशेंट का कहीं पे जॉन्डिस है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके के पेशेंट तो मैं देखता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ में और पेशेंट जो कि और फील्ड्स के हैं, उसमें भी अगर किसी पेशेंट में कोई लीवर से रिलेटेड दिक्कत होती है तो वो दिक्कत कभी-कभी गैस्ट्रो की नहीं भी होती है, तो वो चीज़ जानने के लिए हमें थोड़ा-सा 1-2 मीटिंग और करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने सारे जो जियो वाले सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको हम अच्छी तरह बताएंगे, क्योंकि और उससे थोड़ा-सा ये पेशेंट्स का जो टाइम भी बचेगा और डॉक्टर्स का भी टाइम बचेगा कि हमें किस डॉक्टर को स्पेशली दिखाना है। बाकी तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने काफी अच्छा बनाया है, और ये मुझे लगता है कि आगे चल करके जैसा डॉक्टर बेगना कह रही थी कि ये सब लोग इस पे काफी सोचेंगे कि जिसका जो ये मास्टर माइंड है, जिसने इस चीज को प्लान आउट किया है, काफी अच्छा है, और ये काफी ज्यादा मुझे लगता है कि फेमस भी होगा, और इससे हमारे बढ़ेंगे। और आई थिंक ये जो ऐप आपका है, जियो ऐप, ये काफी फेमस होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको कुछ सिम्टम्स पे विशेष ध्यान रखना है, जैसे आपको बताया कि अगर गैस्ट्रो जो पेशेंट डॉक्टर साहब को दिखाने हैं या इस तरीके, तो उनकी जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पेट में दर्द होता है, उनको दिक्कतें होती हैं उनके पास, और उनके लिए कोई नॉर्मली जो एसिडिटी है या इस तरह की प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप वो डॉक्टर साहब को रिफर कर सकते हैं। साथ में जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हम ऑलरेडी उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हम कुछ वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं जिनसे आप सीख पाएंगे कि पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे बेहतर करना है, क्योंकि जैसे ही आप डायग्नोसिस बेहतर कर पाएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप उनको रिफर कर पाएंगे सही डॉक्टर के पास, और जब सही डॉक्टर के पास भेजेंगे तो सही इलाज मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जैसा कि आपसे भी चर्चा हुई थी कि हम कुछ वीडियोस वगैरह बनाएंगे, तो हमें आपकी भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अब हम जैसे हमारे एजेंडे में था, हम हमारे जो पिछले महीने जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सेवाओं को देकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बनवारी जी और आरपी यादव जी, और हमारे अन्य ऑपरेटर भी जो अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम उनसे भी संवाद करेंगे। बनवारी जी, आप उपलब्ध हैं? बनवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ जी, नमस्कार बनवारी जी। नमस्कार। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, वैसे भी आपको पास मेरे मैसेज आते ही रहते होंगे कि भाई हमारे बनवारी जी जो है वो हमारे सर्वश्रेष्ठ सर्विस सेवा देने में मतलब प्रथम आते हैं हर बार, और ये बहुत अच्छी बात है, वो हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो और हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, हम सभी के लिए, क्योंकि ना केवल हमें प्रेरणा मिलती है, मुझे लगता है कि हमारे बाकी ऑपरेटर्स भी इनसे प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार ये इतने सारे मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। तो बनवारी जी, आप कुछ अपने अपने अनुभव के बारे में विषय में बताएं, क्योंकि आप जो है हमारे, देखा जाए तो हमारी प्लेटफॉर्म के स्टार हैं। बनवारी जी, आप। पहले तो सारी टीम को नमस्कार, जियो के डॉक्टर्स, ऑपरेटर भाई, दिल्ली मुंबई सर अभी मीटिंग चल रही है ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स बिजी होंगे, तो 3:35 पे खत्म है, तो उसके बाद सर चालू करता हूँ, जब तक मैं भी देख रहा हूँ ग्रुप में, आप बता दीजिए जब तक क्या करना है। सर आ रही है मेरी आवाज?
हाँ जी, आ रही है बनवारी जी, आ रही है, आप बताएं। एक्चुअली ना थोड़ा 2-3 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, इतना ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, बट कोई नहीं बनवारी जी। आप थोड़ा अगर आप थोड़ी देर बोलें, अगर आप बोल सकते हैं, अन्यथा मैं चाहूंगा कि, क्योंकि मैं तो ये चाह रहा था कि सभी लोग जो हमारे ऑपरेटर भाई हैं वो आपसे, उनके कोई प्रश्न हो तो आपसे पूछे, मगर जैसा आपने बताया आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। मगर मैं आप सभी को मतलब सभी का स्वागत करता हूँ दोबारा, और मैं बोलता हूँ। हाँ जी बनवारी जी बोलें। आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि मीटिंग में आ ही नहीं रहे, इसलिए मैं ज्वाइन था। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और नीलेश मैं जी, चाहूंगा बाकी। नीलेश जी, जी मैम। जो हमारे नए ऑपरेटर असम से जुड़े हैं, या वो अगर वो भी आए हैं तो हम उन्हें भी कुछ इंट्रोड्यूस कराएं अपनी बाकी टीम से, और पता बिल्कुल चले बिल्कुल। सबको कि जियो अब बहुत फैल रहा है, झारखंड, बिहार, असम। जी हाँ जी, ये जैसा डॉक्टर मेघना ने बताया, अभी हमारे साथ ऑपरेटर हमारे जियालुल हसन, जो हमारे ऑपरेटर हैं वो उपलब्ध नहीं है किन्हीं कारणों की वजह से। बट अब आपको जैसा हमने बताया कि हम अब जियो का प्लेटफॉर्म हमारे आसाम तक पहुंच गया है। मतलब आप ये देखिए कि हम वहां तक पहुंच गए हैं, बिहार में हैं, राजस्थान में और यूपी और एमपी में तो हम पहले से ही थे। तो काफी तेजी से विस्तार हो रहा है और जल्दी हमारी नई क्लिनिक्स की संख्या बढ़ रही है। और आप लोगों के सभी के सहयोग से हम लोग हजारों पेशेंट इस समय प्रतिमाह दिखा रहे हैं और उन सबको सही कर पा रहे हैं, और आप लोगों की वजह से ही हम उन सबकी सेवा का हमें मौका मिल रहा है। अब मैं आप सभी से चाहूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है हमारे ऑफर्स के विषय में जो मैं आपको बता चुका हूं, या किसी और विषय में जो आपके डॉक्टर मेघना से पूछना चाहते हैं या डॉक्टर अमित से पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछें। हाँ जी, हाँ जी सर, एक्चुअली में मैंने ये क्वेश्चन करना था। कल 2 पेशेंट है ना जो ओपीडी करवाई थी, 2 पेशेंट की, हाँ जी। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था। तो उसमें क्या है, हमारे पास तो सिर्फ एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है जो डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे पास जो ऐड हुए हैं। तो एक्चुअली में उनके जो चार्जेस हैं वो 450 हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्टर भी डर्मेटोलॉजिस्ट होने चाहिए जिनके चार्जेस कम हो, क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं ऐसे जो 450 पे कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो उतना पे नहीं कर सकते। तो बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल। क्या है, हमारा कोई पेशेंट खाली जाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तो बिल्कुल इस बिल्कुल, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। इसमें ये कहना चाहूंगी, वैसे हम और भी डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, एक और भी ऐड किया हुआ है, उनकी फीस 350 है। उसके अलावा अगर आपका पेशेंट और भी पुअर है तो ऐसे में आप डॉक्टर एसके सिंह से कंसल्ट कर सकते हैं। सर एमडी होने के साथ साथ उन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा स्किन में हाउस सर्जेंसी कर रखी है, और वो स्किन के बहुत अच्छे से मरीज देखते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है और जो पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस नहीं कर सकता, तो आप जीपी कैटेगरी में डॉक्टर एसके सिंह से दिखाएं, और मुझे पूरा यकीन है उनको उतना ही फायदा मिलेगा। जी जी जी। और मैम बहुत एक बहुत कह रही है, कल 2 पेशेंट मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट सर को दिखाए थे ना, तो उसमें क्या है, जो मेडिसिन वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ना, वो मेडिसिन क्या है, जो आम मेडिकल है, जो हमारे गांव में मेडिकल होते हैं उसमें वो अवेलेबल नहीं होती है। तो ओके। उसमें क्या है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कल मेडिसिन अभी प्रोवाइड नहीं हुई है, तो वो मेरे को क्या है, स्पेशल बाजार से मंगवानी पड़ती है। तो कुछ मेडिसिन ऐसी प्रोवाइड करें जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हो। नीलेश जी, आप डॉक्टर सोनकर से बात कर लेंगे। वैसे तो सोनकर तो उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वेनेसिया वगैरह यही करते हैं। बाकी चीजें कर सकते हैं, तो ऐसा कोई समस्या की बात नहीं है।
आपको इसके विषय में आपके पास जो हमारे एग्जीक्यूटिव आए थे आप उनसे चर्चा करें, नहीं तो आपके पास मेरा नंबर, आप मुझे नंबर कर, कभी आपको इसके विषय में जानकारी चाहिए तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार नीरज जी। मैं इसमें एक सभी ऑपरेटर से थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगी, अब जब भी पेशेंट कंसल्टेशन करवाएं तो आप पेशेंट के साथ बैठ के थोड़ा और इन्वॉल्व हो। मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं, कई बार नहीं हो पाते। अगर पेशेंट और डॉक्टर को अकेला छोड़ दो तो वो कई बार क्या होता है, पेशेंट इतना समझा नहीं पाता। तो आप एक बहुत जरूरी कड़ी है, इससे पेशेंट को भरोसा आएगा कि हाँ उसका मतलब सही में बात सुनी है। तो आप भी उनके साथ बैठे और जो भी डॉक्टर सवाल पूछ रहा है, अगर वो बहुत निजी नहीं है तो वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच साथ आप बैठ के कड़ी बने, और ताकि आप एक भरोसा दिला पाए पेशेंट को कि एक सही माध्यम है स्वास्थ्य सेवाएं लेने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेघना। तो मैं और लोगों से भी चाहूंगा कि आप प्रश्न पूछें। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं सर, आप भी आपके। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरा एक ही क्वेश्चन था कि यहाँ जैसे यहाँ मैंने गांव में खोला हुआ है जियो क्लिनिक, थोड़ा सा आउटर है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। मैं इससे जुड़ गया हूँ तो मेरे को मालूम है कि ये बहुत अच्छी सेवा है बहुत, लेकिन इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने मुनादी के लिए मोहित सर से चर्चा की थी। मैं अपने लेवल पे जितना भी इसका एडवर्टाइज कर रहा हूँ, है ना, मेरे को जियो क्लिनिक आप लोगों से ये हेल्प चाहिए थी कि मुनादी अगर मिल जाती तो मैं यहाँ के लोगों को अवेयर कर पाता मुनादी के माध्यम से, जिससे पेशेंटों की संख्या बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके लिए हम बिल्कुल बिल्कुल हम प्रयत्नरत हैं। आपको अगर आपको इस मुनादी की आवश्यकता है, आपको एक कोई ऑडियो क्लिप चाहिए तो बिल्कुल हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए आपने मोहित जी से संपर्क किया ही है, वो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आपके सभी के पास मेरा नंबर है, आप बात कर सकते हैं, कभी मुझे बताएं इस तरह का। जैसा कि मैं आप लोगों से पहली कॉल में मैं बात करता ही हूँ कि अगर आपको कभी कोई समस्या आपकी ऑपरेटर हेल्पलाइन या हमारे फील्ड एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं आपको समाधान दिया जाता है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको वो ऑडियो क्लिप मिलेगी। तो मैं अभी चाहूंगा त्रिलोचन जी आप भी कुछ बताएं, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं। डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी जी, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताएं। नीरज गोयल जी, कुछ आप पूछना चाहें तो पूछें। प्रवीण जी आप भी पूछें। देखिए ये एक हमने ये जो हम हर महीने एक मीटिंग करते हैं वो उसका प्रयास यही रहता है, उद्देश्य भी यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा संवाद एक दूसरे से करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाए। और आपसे आपके सुझावों की वजह से हम अपनी सेवाएं और कितना दुरुस्त कर सकते हैं वो उस चीज के लिए हम करते हैं। तो आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे अगर आप कुछ रखना चाहें। आप लोग देखिए जी, बिल्कुल आप लोग अपने प्रश्न रखें। यहाँ पर कुछ नए लोग भी हमारे साथ हैं, इसमें पृथ्वीराज जी हैं, जैसे मैं चाहूंगा अगर वो परमेश्वर लाल जी हैं तो ये लोग भी थोड़े से अपने प्रश्न रखें। नीरज जी हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने प्रश्न रखें और बताएं कि जो भी समस्याएं आप हमारे एग्जीक्यूटिव जो आपसे बात करते हैं या ऑपरेशन टीम हमारी आपसे बात करती है, जो समस्याएं आती हैं हम काफी गंभीरता के साथ और कोशिश करते हैं कि तय समय पे आप सबकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार थोड़ा कुछ समस्याओं में समय लग जाता है चीजों को ट्रांसपोर्टेशन करने में या उन चीजों में, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो भी आपकी कोई दिक्कत है हमारा पूरा प्रयास होता है कि उन समस्याओं को दूर किया जाए जल्द से जल्द, बिना किसी डिले के हम उनको समस्याओं को दूर कर सके। आप लोग अपनी कोई समस्या और कोई सुझाव भी
समस्याएं तो है, अगर कोई सुझाव भी हो कि हम इसको कैसे और बेहतर कर पाए तो इस विषय में भी स्वागत है, अगर आप सुझाव भी अगर कोई हमें देते हैं इन चीजों पे तो। ये ले सकते हैं सर मेरा एक हाँ जी निवेदन नीरज है। जी बताएं। हेलो हेलो, हाँ जी परमेश्वर जी, आप कुछ कह रहे थे? सर जी नहीं, सेवा में कोई कमी नहीं है सर, बहुत अच्छा है ये सेटअप है और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, ये सारी चीजें सुनते हुए और करते हुए भी बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मेरा सर एक आपको यही अनुरोध और निवेदन है सर कि इसको थोड़ा सा फॉलो अप का समय अगर थोड़ा सा बढ़ जाए ना सर, जैसे 7 या 8 दिन कर दिया जाए 5 से, तो इससे और अच्छी सर्विस मिल जाएगी सर। थोड़ा लोगों का क्या है सर, वो कम समय में वो जांच पेशेंट भी वो थोड़ा है ना, वो रिपोर्ट वगैरह दिखाना, वापस डॉक्टरों से मिलना, तो अच्छा लगेगा उसको। आप ये कह रहे हैं फॉलो अप का समय में बढ़ोतरी हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव एक्सेप्टेड है सर, हम मतलब हमें स्वीकार है आपका सुझाव, और इस पे हम चर्चा करके बिल्कुल आपको बताएंगे कि हमने इस पे आपको दिखेगा कि हमने एक्शन भी लिया है, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखेगा सर, आप उसकी चिंता ना करें। और किसी का कोई सुझाव? त्रिलोचन जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नीलेश सर, डॉक्टर प्रिय रंजन जी है, इनका आज ही इंस्टॉलेशन हुआ है। अच्छा जी जी जी। डॉक्टर प्रिय रंजन जी, एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। हेलो हेलो नमस्कार जी। हाँ पढ़िए। क्या चीज है? वो वाला डब्बा। इसके अंदर भी एक डब्बा है, डब्बे के अंदर। हाँ त्रिलोचन जी, अब आप माइक ऑन हो गया आपका, बोले। हाँ सर। हाँ जी जी बताएं सर। सर बढ़िया सर, अभी तो पेशेंट क्या कि ऐड नहीं सर हो रही गाँव के अंदर, तो थोड़ी सर पम्पलेट बढ़ जाएंगे और ऐड वगैरह हो जाएगी, फिर अपने पेशेंट वगैरह आने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हम सभी से उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आप दिखाएं। बात नहीं है। त्रिलोचन जी, पंपलेट आप तक पहुंच गए हैं आपके? हेलो बोलिए कृष्ण कुमार जी, बोलिए। हाँ सर, एक कंसर्न था बस, थोड़ा सा छोटा सा सर। हाँ जी बताएं बताएं, बिल्कुल बताएं सर। हाँ सर, ये कहें सर, जैसे हम रीरेफर कर नहीं रहते तो हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ता। हाँ जी हाँ जी। कभी कभी मतलब हमें खुद में ऐसा लगता है कि ये ट्रीटमेंट शायद सुटेबल नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। तो डॉक्टर मेघना, थोड़ा सा आप इस पे बताएं। डॉक्टर मेघना आप हैं? कोई बात नहीं, डॉक्टर मेघना नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कृष्ण कुमार जी। पहली चीज तो देखिए, डॉक्टर कभी उपलब्ध नहीं होते हैं, वो उसका तो केस ही होता है सर। देखिए कि कई बार डॉक्टर बिजी होते हैं, उनके पास 4-5 केस पहले से चल रहे होते हैं, या हमारे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर कई बार ऐसा होता है कि वो होते हैं, तो हम आपको हमारी पेशेंट टीम आपको फोन करके बताती होगी, हमारे जो वो आंचल हो और मोजी हो, सुमित हो, ये कोई ना कोई आपको फोन अवश्य करता होगा। उसकी बात सही नहीं कह रहा हूँ ना जी? रीरेफर के लिए अच्छा, जैसे ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का, जैसे मान के सपोर्ट करिए कि हम मजीद मीर सर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ हाँ, और फिर फ्राइडे को सर की छुट्टी होती है, हाँ हाँ, तो उस पे हम ये कहेंगे कि सर अगर उस दिन देखे तो उस पेशेंट को तो देखें ही, बाकी तो नए पेशेंट ना देखें कोई बात नहीं, बट नहीं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर देखिए थोड़ा सा मैं आपको भी बोलूंगा, आप भी जानिए, अगर नॉर्मल भी पेशेंट आए, समझिए बात कि अगर हम ये प्लेटफॉर्म हटा दें आपकी क्लिनिक पे, अगर आप किसी दिन क्लिनिक पे उपलब्ध नहीं है तो पेशेंट नहीं दिखा पाएगा, तो पेशेंट को दोबारा आना पड़ेगा। अब ये मानिए कि आपको भी मालूम है कि जैसे शुक्रवार को वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करना है, क्योंकि क्या है कि डॉक्टर साहब को मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने देखा भी होगा, डॉक्टर साहब को फोन करके बोला डॉक्टर साहब देख लो, 1-2 पेशेंट वो देख भी लेते हैं, मगर कई बार होता है वो कहीं ऐसा व्यस्त होते हैं पर्सनल कामों में
कि उनको लगता है कि फिर उन्हें भी हमें भी लगता है कि अब डॉक्टर साहब आज ही छुट्टी लिए थे, आज ही एक पेशेंट दिखा दिया। तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें आपसे भी चाहिए सर। थोड़ा सा सिर्फ री रेफर के लिए है सर, और नहीं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर कभी ऐसा हो तो हम थोड़ा सा पहले पता कर ले। देखिए कई बार होता है, ये तो आप भी मानेंगे, कई बार हम भी डॉक्टर, मैं भी जाता हूँ, अगर मान लीजिए मैं क्योंकि मेरे सारे डॉक्टर मेरे पास खुद ही मेरे फोन पे उपलब्ध है, ठीक है, मगर पहले जब भी मैं अगर किसी डॉक्टर को दिखाने जाऊं तो मेरा ये काम रहता था कि मैं भाई अगर गया और डॉक्टर साहब नहीं है, उनकी क्लिनिक किसी कारणवश बंद है, तो मैं एक बार फोन तो जरूर करता था, मगर हो सकता है वो उपलब्ध हो या ना उपलब्ध हो, समझिए ना। तो ये थोड़ा सा सपोर्ट आपको, क्योंकि देखिए हम सभी लोग, हमारे डॉक्टर और आप सभी लोग एक ही परिवार के हैं, तो कई बार ऐसी समस्या आती है, और मुझे मालूम है कि आप काफी सपोर्ट करते भी हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पेशेंट कभी वापस ना जाए। ठीक है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बताएं सर। ये सर जैसे मतलब जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं, कभी कभी पेशेंट एफर्ट नहीं कर पाते, तो जो अपने पास एक्स्ट्रा में जैसे डॉक्टर जो देख सकते हैं, दो तीन बीमारियों को देख सकते हैं, जैसे सर ने कहा था स्किन से संबंधित जो पेशेंट है। हाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हाँ जी सर थोड़ा डिटेल अवेलेबल करा दे कि कौन से बिल्कुल डॉक्टर ऐसे बिल्कुल, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आप सभी को ये मेरा निवेदन है, आपको कभी ऐसा लगे कि ये पेशेंट के पास पैसे ज्यादा नहीं है और इसको हमें दिखाना चाहिए, तो आपको फिर मैं बोलूंगा ऑपरेटर हेल्पलाइन आपका एकमात्र समाधान केंद्र है। आप उन्हें फोन करेंगे, वो आपको बता देंगे कि कौन सा डॉक्टर उपलब्ध है या कौन सा दूसरा डॉक्टर दे सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मेघना हमारी मतलब वो वैसे भी स्टार डॉक्टर है, बट आपको आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, वो एमडी पीडियाट्रिक्स है, वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अगर आप कभी भी कोई बाल रोग का पेशेंट आता है तो स्पेशलिटी की बजाय अगर आप डॉक्टर मेघना को भी भेजेंगे तो उस पेशेंट पे तो खर्चा ही नहीं हुआ। मतलब आप ये समझिए वो 350 550 रुपए फीस देता है, वो 150 रुपए मात्र में वो दिखा सकता है। उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर एसके सिंह है, डॉक्टर जागृति है, वो उन्होंने भाई पीजीआई में काम किया है, बहुत ही सीनियर डॉक्टर है, और स्त्री रोग विषय अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा नहीं, मगर आपको वो कोई भी स्त्री रोग से रिलेटेड कोई कंसर्न आता है, कोई आपका मरीज आता है, तो आप उनको भी दिखा सकते हैं, जो हमारे जीपी के मतलब देखा जाए तो फीस में उपलब्ध है। उसी प्रकार डॉक्टर अनुराधा है, ठीक है, वो डायबिटोलॉजिस्ट है, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं कि कोई डायबिटिक का केस आ रहा है, तो इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सुविधाएं हैं, मगर इन सभी के बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे समय समय पर। इसके अलावा मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ऑपरेटर हेल्पलाइन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि ऑपरेटर हेल्पलाइन पे मैंने हमारी कंपनी ने 10 लोगों की टीम बैठा रखी है, जो आपको मदद करने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है कृष्ण जी, कृष्ण कुमार जी। जी ओके। और कोई किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके ज्यादातर प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया है। हेलो। और हाँ जी सर बताएं। हेलो। हाँ जी राजेंद्र जी बताएं। हाँ जी नीतीश जी, क्या हाल चल रहा है सर? बढ़िया जी आप बताएं। 2-3 सवाल हैं सर मेरे। हाँ जी पूछिए। एक मिनट, क्या बेटा इनको दे दो जो कुछ मांगे। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप सबसे आपने बात की है, सभी जो मेरे भाई दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर साहब जितने भी हैं, बात की है, सबको एक ही बात कह रहे हैं कि आप केवल हमारे ऑपरेटर इसमें बात कीजिए, कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर पे। आप यही बात कह रहे हो ना सबको? हाँ जी जब आप हमारे यहाँ पर आके सेंटर जब लगा के गए हो, तो आप हमारे को इतनी जानकारी क्यों नहीं दी? कि हमें तो कुछ पता भी नहीं है। आज आपने बताया कि अनुराधा मैडम है, या जो पहले बात कर रहे थे मैडम, ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, सबसे पहले तो इनकी जानकारी हमें खुद दें आप। छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम उनसे बात करें, फिर वो हमें बताएंगे, फिर या पेशेंट को हम बताएं। तो ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, ये खुद आप हमें आके मॉनिटरिंग आप करवाएं तो अच्छा रहेगा। ये
इसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल किसी सर को देखिए किसी चीज की किसी को भी जानकारी नहीं है। अभी बताइए आप, किसको किसी नहीं चीज की नहीं ये जानकारी है? जानकारी तो अब मेरी अगर एक आप बात और सुन लो, पहले मेरे सवाल सर, हाँ जी उसके हाँ बाद जी में आपने सारे जवाब देने हैं। हाँ आज जी 1 महीना हो गया जियो क्लिनिक यहाँ पर लगे को, और हमारे पास में त्रिलोचन जी हैं, डॉक्टर साहब हाँ जी बिल्कुल पास में है मेरे, डॉक्टर त्रिलोचन जी। आज हम्म 1 महीना हो गया यहाँ पर जियो क्लिनिक लगने लगा हुआ है, और हम्म 1 महीने के अंदर एक भी आदमी ने यहाँ पर आके, एक भी अपने जियो क्लिनिक के जो भी है कार्यकर्ता जितने भी, हम सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑपरेटर जितने भी हैं, या आपके नीलेश जी है, क्या नाम है उनका, प्रवीण जी जो नितेश लगा के गए हैं, एक बार भी उन्होंने आके ये नहीं पूछा कैसे चल रहा है काम। धड़ाधड़ से आप लोगों के पास वो ये लगा रहे हो जियो क्लिनिक, लेकिन जानकारी तो किसी को कुछ भी नहीं मिली अभी तक। समझ रहे हो क्या सर मैं जो कुछ कहना चाह रहा नहीं हूँ? नहीं बिल्कुल सर ना ये तो आपका अभी एक मेरी कंसर्न बात एकदम सुनिए, दूसरा एकदम नंबर, ठीक है दूसरा नंबर, और एक बात और, हाँ जी सर आप कह रहे थे कि लगेगा इसमें, हम आपकी बुनियादी भी करवा देंगे, पंपलेट भी लग जाएंगे, वो सारे सपने होके रह गए इसमें, तो कैसे करेंगे बताइए आप हम काम? नहीं तो ये आपको ये जानकारी देखिए ये आपने अच्छा किया आपने बताया मगर मैं देखिए ये आप इस पूरे फोरम में बता रहे हैं मैं बहुत खुश हूं कि आप ये सारी चीजें बता रहे हैं। आपको याद हो राजेंद्र जी आपको आपके साथ मेरी एक मीटिंग पिछली बार भी हुई थी। मैं चाहता मैं अगर आपने उस समय बताया तो मैं अब तक उनका सभी का समाधान कर चुका होता। आपने अच्छा हुआ आपने बताया, मैं बहुत खुश हूँ बत, आपने ये बात बोली है और आपको इन हम्म, सारी चीजों का समाधान मैं अब मेरे को हम्म, सिर्फ आप आज शनिवार है, इतवार और हम्म, सोमवार तक का समय दें, हम्म, मैं आपकी सारी हम्म। समस्याएं दूर करके दूंगा। मैं और ये कहना चाहूंगा आप जितने भी, हाँ जी सर बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर भी जियो क्लिनिक लगे हैं, हम्म, जितने भी डॉक्टर हैं उनके पास में टोटल लिस्ट होनी चाहिए। हम्म, अब बताओ कोई पुअर पेशेंट है, हम उनसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर जो है कोई मान लो है बीडीएस, मान लो कोई एमसीएच है, सुपर स्पेशलिस्ट डीएम है, उनसे हम्म, अपने आग्रह करेंगे यार, वो कहाँ तक अपने को फील करेगा, जितना जिसकी डिमांड है, जिस पेशेंट की कंप्लेन है उसने तो दवा लिखनी है। मेरे को तो खुद हम्म। को पता होना चाहिए ना, मैं किस डॉक्टर से किस बिहेव से बात करूं, मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। नहीं नहीं तो समझ रहे हो ना बात? आपको देखिए आपको डॉक्टर की लिस्ट नहीं मालूम है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉलेशन करने गए थे हमारे पवन जी। पवन आप हैं लाइन पे? पवन जी, जी बिल्कुल पवन बिल्कुल आए थे सर, अपने तो बिल्कुल पवन सर। जी आपने सर को मतलब अभी चर्चा हो ही रही है तो आपने मतलब ये चर्चा हम खैर बाद में भी कर पाएंगे, अभी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा पहले तो जो भी आपको असुविधा हुई है। मैं जैसा कि आप सभी लोग मतलब काफी लोग हैं जो मुझसे संपर्क में हैं और उनकी कभी भी कोई समस्या मैंने 2 दिन से ज्यादा नहीं ली है दूर करने में। तो मैं इसलिए मांग रहा हूँ 2 दिन क्योंकि आज शनिवार है, शाम हो चुकी है, इतवार और सोमवार तक का समय दिए, मैं आपकी सारी समस्या दूर करके दूंगा, आपको सारी जानकारी भी मिलेगी और आपको जो भी कंसर्न है वो दूर किया जाएगा। बाकी रहा अभी तक बाकी लोगों का अनुभव भी आप चाहे तो पूछ सकते हैं। सभी का अनुभव ये रहा है कि जो समस्या मेरे पास आई है वो तुरंत दूर हुई है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो सिस्टम है, जो मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटर हेल्पलाइन, अगर कभी आपको कोई दिक्कत आ रही है सर, जो जैसे आपने अभी मुझसे चर्चा की कि ऐसी चीजें मुझे नहीं मिली है, आपको कभी कोई समस्या आती है, ये कंप्लेन भी आप वहां पे दर्ज करा सकते हैं, वो मेरे पास ही आएगी डायरेक्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, आपने मैं मुझे तो बताया और मैं इसमें पूरी पूरी मदद करूंगा आपकी। और ये मेरा प्रॉमिस है, आपका आपसे डायरेक्ट संपर्क मेरा रहेगा। ठीक है सर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जियो क्लिनिक जिसके पास में लगा रहे हो उसको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं किससे बिल्कुल बात सर कर रहा हूँ, बिल्कुल किसे उसकी जानकारी नहीं है तो कैसे बात करेंगे, कैसे पेशेंट को दिखाएंगे अपने, बताइए आप, बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल अपने सर को मैं पता ही समझ नहीं रहा है। हूँ। अगर आपको जानकारी नहीं दी तो ये तो हमारी तरफ से ये समस्या है और हम इसको, ये तो बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। और आपको मैंने बोला जैसे आपसे मैंने किया है, आपकी समस्या शीघ्र अतिशीघ्र दूर की जाएगी और मैं खुद आपसे संपर्क में रहूंगा सर। ठीक है? ठीक, ओके ओके। और किसी को कोई कंसर्न, कोई सुझाव, कुछ बताना है? सर एक चीज और कहना चाह रहा था आपसे। हाँ जी परमेश्वर जी बताएं। ये बताना चाह रहा था कि सारे जियो मित्र ई क्लिनिक है ना, वहाँ पे सर पर्टिकुलर एक लिस्ट या ऐसा कोई फॉर्मेट आप अवेलेबल करवा दो डॉक्टर्स का, ताकि सबको पता रहे कि भाई इसी टाइम वो डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। बीपी वाली बिल्कुल गोली, बिल्कुल। वो देखिए बीपी वाली गोली मैं देनी एक काम करता हूँ, मैं आपको
मैं अपना पर्सनली आपको एक वो भेज दूंगा, आप सभी के मोबाइल पे वो एक लिस्ट आ जाएगी जो आपको दिखेगी। मैं थोड़ा सा ठीक है, नीलेश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना application चाहूंगा दिखती है, नीलेश जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर आपको। वैसे मैं बता दूं इस जानकारी के लिए कि जो थोड़ा सा क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर की लिस्ट आप तक नहीं उपलब्ध, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद वो कोई पोस्टर या पंपलेट के रूप में आपके पास डॉक्टर की लिस्ट ना हो, लेकिन आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वो लिस्ट सबके पास में उपलब्ध है, विद फीस, विद उनके टाइमिंग के साथ में, और किस डॉक्टर का क्या काम है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, ये मोबाइल पर जो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती है उसमें ये दिखता है उसमें। और अगर फिर भी कोई असुविधा आपको होती है समझने में, बताने में या उसको चेक करने में, तो उसके लिए आप हमें जरूर अवगत कराएं उस चीज के लिए। और जैसे ही आप उस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, आप दिन प्रतिदिन जितने ज्यादा पेशेंट लोगों को दिखाएंगे, समझाएंगे, आपको वो चीज आपको भी मुंह पे आपकी एकदम सेट हो जाएगी, दिमाग में आपके सेट हो जाएगी सारी चीज कि कौन सा डॉक्टर किस मर्ज के लिए बेस्ट काम करता है, खुद आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज। और जो बात आई कि नहीं उपलब्ध है, तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि एक बार आप लोग अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन डाउनलोड की गई है उसको चेक करें, उसमें सारी लिस्ट उपलब्ध है वहां पर इसके लिए। और अगर कोई समझने में बहुत बहुत दिक्कत आ धन्यवाद रही है, नाम ज्ञानेंद्र जी। समझने में परेशानी आए, तो आप जरूर संपर्क करें हमसे उसके लिए। और अगर कोई डॉक्टर आपको नहीं दिख रहा है तो भी हमें बताएं उस चीज के लिए। नीलेश जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। तो ये सारी समस्याएं, तो देखिए भाई आपने, अच्छा लगा कि आपने सभी ने बताया, और मेरा स्पेशल धन्यवाद है राजविंदर जी के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई जिसपे हमें, हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है वो, कि अगर उन्हें ये जानकारी नहीं है तो फिर हमारी तरफ से कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है, और हम इसका इसका समाधान जरूर से जरूर करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं ले रहा हूँ। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर। बाकी अभी और कोई सुझाव हो तो आप लोग अवश्य बताएं, मैं चाहूँ, अदरवाइज फिर हम आप लोगों को मैं धन्यवाद देके मैं ये मीटिंग खत्म करना चाहूंगा अभी। तो इस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए इस मीटिंग में, और इसी प्रकार हम हर महीने जुड़ते हैं, और हम अगले महीने भी फिर जुड़ेंगे, और अगले महीने जो हमारा एक शेड्यूल रहता है कि हम 15 तारीख को ही अवश्य जुड़ते हैं, तो हम 15 तारीख को अवश्य जुड़ेंगे, और आपके पास सभी के पास मैसेज भी आएंगे और आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी फिर से मैं एक बार बोलूंगा, कभी कोई समस्या आए, कोई कंप्लेन हो, कोई कंसर्न हो, हमारी ऑपरेटर लाइन प्लीज बहुत का प्रयोग करें और हमें बताएं, क्योंकि आपके सुझाव भी वहां से मेरे पास पहुंचेंगे, ज्ञानेंद्र जी के पास पहुंचेंगे, डॉक्टर मेघना के पास पहुंचेंगे, हमारी बाकी पूरी टीम के पास पहुंचेंगे। आप अपने सुझाव, शिकायतें सभी वहां पे नोट कराएं। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगली मीटिंग तक आप जरा जरा मरीज दिखाएं, और हम आपसे मिलते हैं अगले महीने। धन्यवाद।